हेलो बच्चों। आज मैंने आपसे बताया था ना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, यहीं पर हमने छोड़ करके क्लास को एंड किया था। मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि ये वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस हम पढ़े थे, हम वॉल्यूम एलिमेंट निकाले थे। अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, एरिया एलिमेंट निकालना था। और मैंने आपको ये बताया था एरिया एलिमेंट दो तरीके से होता है। पहला, एरिया एलिमेंट ऑन क्लोज सरफेस, एरिया एलिमेंट ऑन क्लोज लाइन। और क्लोज सरफेस के बारे में हमने बताया था, जैसे कोई क्यूब ले लिया जाए, ये जो क्यूब है, ये जो सरफेस है, एक तरह का क्या है, हमारा क्लोज सरफेस है। और एरिया एलिमेंट बाय क्लोज लाइन, लाइन के बारे में बताया था कि अगर ये चार लाइन बना दिया जाए, जैसे मैं तो अच्छे से नहीं बना पाऊंगा लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ये चार लाइन है ना, अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, ये क्या होगा, एरिया एलिमेंट बाय क्लोज लाइन। देखिए यहाँ पर चार लाइन है, ये चार लाइन को मिला दिया जाए तो क्लोज लाइन कहलाता है। या इसको ये भी कह सकते हो, इसको ओपन सरफेस भी बोल सकते हो, नो डाउट। अब इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ना है, एरिया एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट ऑन क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एरिया ऑफ एलिमेंट ऑन क्लोज सरफेस, ठीक है, ये डी ए लिखा जाता है एरिया एलिमेंट को। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेते हैं। क्यूब में कितने क्लोज सरफेस होते हैं। अब इसके लिए हम एक क्यूब ड्रा करते हैं, और क्यूब में कितने क्लोज सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। देखिए ये क्यूब है ना, टोटल इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6। एक ये, दो, तीन, और तीन इसके पीछे, टोटल 6 सरफेस होंगे। तो हम कह सकते हैं टोटल 6 एरिया एलिमेंट मिलेगा। तो एक क्यूब लेते हैं, थोड़ा सा क्यूब बड़ा बनाते हैं, उसी पे हमको काम करना है। एक क्यूब लेते हैं, मान लीजिए एक क्यूब है। मैं तो बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आप अपने कॉपी पे एक अच्छा ड्राइंग बनाना। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, यही होता है। ठीक, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस मानते हैं। तो ये तो कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएगा। और क्यूब है तो हम मान लेते हैं ये एरिया क्या होगा, ये लेंथ ए होगा, ये भी ए होगा, ये ए होगा, इसलिए यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए ए ए। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसका पॉइंट क्या है, 0 0 0 है, ये क्या है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 ए 0। इसका ये एक्स एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट ए 0 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 ए हो जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट समझ में आया। तो अब इसमें बताइए 6 सरफेस है। पहले हम एक्स के लिए बात करते हैं। देखिए, एरिया एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर आएगा तो दिमाग में आपको बात ये चलना चाहिए कि इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। सरफेस के डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है। तो ये लोअर सरफेस है ना, ये कौन सा सरफेस है, लोअर सरफेस है। टोटल 6 सरफेस होंगे, तो हम सरफेस का नाम देते थे ये 1 सरफेस है। तो ठीक इसके एक सामने भी होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 सरफेस। 1 बाय 1 चलेंगे। देखिए ये है ना, एक सरफेस इसके लिए बात किया हूँ, एक सरफेस इसके लिए बात किया हूँ। ये सरफेस फर्स्ट, ये सरफेस सेकेंड सरफेस है। तो हमेशा इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा,
हमेशा आउटवर्ड इसका डायरेक्शन होगा। तो वन सरफेस का जो डायरेक्शन होगा, देखिए ये वन सरफेस है जिसका डायरेक्शन बाहर होगा नीचे की तरफ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। हमेशा डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो सरफेस ए जो है इसका डायरेक्शन कितना होगा, इधर होगा। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है जेड के क्या है, अपोजिट है, जेड ऊपर है और ये डायरेक्शन नीचे है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, माइनस जेड डायरेक्शन होगा। और टू सरफेस का जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड होगा, टू सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, वो डायरेक्शन क्या होगा, प्लस जेड डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसको सरफेस का नाम दे देते हैं, इसको ओ दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये दे देता हूं। तो सरफेस कौन किसकी बात कर रहा हूं, ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, इस सरफेस की बात कर रहा हूं। अब ये बताइए, ये ए बी सी डी सरफेस जो है किस पर बना हुआ है, ये जो सरफेस है किस पर बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ए बी सी डी जो सरफेस है इस पर बना हुआ है, इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर ये सरफेस बना हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर x के इक्वल टू ए पर दिया हुआ है ना, मतलब ए बी सी डी जो सरफेस है x इज इक्वल टू ए पर बना हुआ है, बाकी देखिए दोनों जीरो जीरो है। तो इसके लिए क्या होगा, ए बी सी डी के लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और एरिया एलिमेंट लिखते हैं, डी ए वेक्टर, ये क्या होता है, एरिया एलिमेंट होता है, देखिए एरिया एलिमेंट। अब बताइए, ये सरफेस पे x इज इक्वल टू ए पर बना है, बाकी ये लेंथ कौन है, ये हमारा y पे इंक्रीमेंट है, ये z पे इंक्रीमेंट है। तो सरफेस के लिए x का वैल्यू क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। और d एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, dy dz, ठीक है, dy dz। और इसका डायरेक्शन देखिए, इस सरफेस का, सॉरी मैंने सरफेस ये लिया हूं ना, इसको लेना पड़ेगा, सॉरी पहले हम ये सरफेस लेते हैं, ओ ए बी जी, सरफेस क्या लेते हैं, ओ ए बी जी, इसी का तो डायरेक्शन हम नीचे दिखाए हैं। अब देखिए ओ ए बी जी, ये जो सरफेस है किस पर बना हुआ है, देखिए मूल बिंदु पर बना हुआ है, किस पर, 0 0 0, इस पर बना हुआ है ना। ये जो सरफेस है ओ ए बी जी, ये क्या कर रहा है, किस पर बना हुआ है, मूल बिंदु पर बना हुआ है, ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, देखिए ओरिजिन से जुड़ा हुआ है ना, ओ बी जी, ओ ए बी जी जो है ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये ओरिजिन से जुड़ा रहेगा और डायरेक्शन किसका, इधर कहाँ है, इसका डायरेक्शन हमारा माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो एरिया एलिमेंट में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। तो एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ए इज इक्वल टू, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो डी वाई डी एक्स। अब बात करते हैं इसका डायरेक्शन, देखिए ओ ए बी जी का जो डायरेक्शन है माइनस जेड डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जेड डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस डी वाई डी एक्स इंटू जेड, जेड कैप। तो आप ये कह सकते हैं ना, ओ ए बी जी का जो डायरेक्शन होगा माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो जेड की वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। और एक्स वाई की बात इसलिए नहीं किए हैं कि एक्स और वाई यहाँ पर इंक्लूडेड है, जो यहाँ पर रहेगा उसका बात नहीं करेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं दूसरा सरफेस क्या है, डी सी एफ ई। दूसरा सरफेस क्या है, डी सी एफ ई। अब ये बताइए, ये हमारा जो सरफेस है क्या ये ओरिजिन पे बना है? अगर ये ओरिजिन पे बना होता तो ये सरफेस यहाँ हो जाता। देखिए ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे ऊपर गया है ना। देखिए अगर ए बी जी ओ को हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी एफ ई हो जाएगा। तो ये सरफेस किस किस डायरेक्शन में ऊपर उठा है, वाई डायरेक्शन में ऊपर उठा है। तो वाई डायरेक्शन में कितना उठा है, वाई डायरेक्शन में इतना ही तो उठा है। सरफेस का वाई डायरेक्शन में कितना उठा है, इतना। और ये इसका वैल्यू कितना है, जेड इज इक्वल टू ए। अब एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। अब इसका देखिए डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन देखिए प्लस जेड डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस जेड डायरेक्शन। क्या हो जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स जेड डायरेक्शन। ठीक, अब हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं, एक ये लेते हैं, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस लेते हैं, एक ये वाला सरफेस लेते हैं। इस सरफेस को ले लेते हैं 3, और ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा हमारा 4। इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन किसका है, वाई कैप का डायरेक्शन है, देखिए वाई लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, माइनस वाई डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा कौन सा सरफेस होगा, बी जी एफ सी, बी सी एफ बी जी एफ सी, बी जी एफ सी। इसके लिए देखिए ये किस पर बना हुआ है, ये जो सरफेस है यही तो सरफेस है बी जी एफ जी, ये वाई एक्सिस पे बना हुआ है। देखिए ये हमारा वाई है ना, वाई एक्सिस को काट रहा है किस पे, जी पे काट रहा है। जी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जी पर कोई डिस्टेंस बनाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, y इज इक्वल टू ए हो जाएगा ना। देखिए इस सरफेस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे ए पे तो क्या बन जाएगा, सी एफ जी भी बन जाएगा। तो इसके लिए हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए। सीधा सीधा समझिए ना, y एक्सिस के समानांतर जो का इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू ए होता है। तो इसके y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो y एक्सिस पे काट रहा है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी ए। अब ये देखिए प्लेन किस में है, ये तो हमारा x एक्सिस है, ये हमारा z में है, तो ये प्लेन किस में हो जाएगा, डी एक्स डी जेड। और इसका जो डायरेक्शन देखिए, प्लेन है तो डायरेक्शन इसका किधर है, प्लस वाई एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, प्लस डी एक्स डी जेड वाई एक्सिस, वाई कैप। अब इसी तरह क्या इसके पैरेलल ये वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा डी ई ए ओ। अब ये बताइए, ये तो हमारा ओरिजिन पे है ना, देखिए ये ओरिजिन पे काट रहा है, ओरिजिन के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये किधर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस, और z एक्सिस में ये एक्सप्रेड है, फैला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड। इसका डायरेक्शन देखिए किधर है, माइनस वाई में, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स डी जेड इंटू वाई कैप। अब हमारा दो सरफेस और बचता है, मैंने किसका किसका बात कर लिया, इसका बात कर लिया, इसका बात कर लिया, इसका बात कर लिया, इसका बात कर लिया। बचा क्या है, एक सामने वाला, एक प्लेन के सामने, एक प्लेन के अंदर। तो प्लेन के सामने का कौन सा है, यही ना, ए बी सी डी, यही तो है, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी किस पर है, वाई एक्सिस पे काट रहा है, वाई एक्सिस पे काट रहा है ना, ए पॉइंट पे,
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू, देखिए ए बी सी डी जो है हमारे एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। वो डिस्टेंस क्या है, ए है, मैंने तो ए ही लिया है, क्यूब है। और जब यहाँ पे एक्स रहेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब वाई है तो एक्स जेड होगा, वाई होगा तो एक्स जेड होगा, वाई है तो एक्स जेड, अगर जेड है तो एक्स वाई, तो एक्स है तो यहाँ पर कौन सा होगा, वाई जेड होगा। बस इसका डायरेक्शन हमें देखना है, तो इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। इसका जो डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन यही होगा एक्स, और इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया एलिमेंट डी एक्स डी वाई डी जेड, और इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, एक्स कैप होगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड, और डायरेक्शन हमारा एक्स कैप हो जाएगा। इसी तरह इसका जो अपोजिट वाला जो सरफेस होगा, देखिए वो क्या ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ जी एफ ई, ओ जी एफ ई। इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है। आप डी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड, यही होगा। और देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा माइनस एक्स कैप का डायरेक्शन हो जाएगा, माइनस एक्स कैप का डायरेक्शन हो जाएगा, माइनस डी वाई डी जेड एक्स कैप। इस तरह से हम क्या करते हैं, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। ये तो आपका एक होगा। देखिए क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं, टोटल कितने इक्वेशन मिला, 1 2 3 4 5 6 सरफेस एरिया मिला। 6 सरफेस एरिया को हम जोड़ देंगे, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया मिल जाएगा, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अब लाइन सरफेस के लिए निकालते हैं, एरिया एलिमेंट ऑन लाइन सरफेस। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्लोज सरफेस के लिए, अब क्या पढ़ेंगे, लाइन सरफेस के लिए। तो आइए हम लाइन सरफेस के लिए पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं यहां से। अभी पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो एक लाइन बनाते हैं। अब इसका जो लाइन का जो डायरेक्शन होगा ना, जो लाइन से बनेगा हमारा, देखिए यहाँ पर लाइन होगा, क्लोज सरफेस क्लोज लाइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लाइन क्लोज लाइन होगा तो उसका एक अपना डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे हमारा सरफेस है, सरफेस का एक डायरेक्शन था, यहाँ लाइन है तो लाइन का भी डायरेक्शन होगा, तभी हमारा ये जो है वेक्टर है, एक ही वेक्टर क्वांटिटी बन पाएगा। तो मान लेते हैं यही है आपका क्लोज लाइन, एक ये है, ये क्लोज लाइन बन गया है 4 वेक्टर। ठीक है, अब हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, तो इसका एक और ले लेते हैं, एक और फिगर ले लेते हैं जिसका हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्लोज लाइन ही है, इसको ऐसे बना लेते हैं। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्लोज लाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हमें इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे। देखो पहले डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड होगा, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्लोज लाइन will be specified, will be तो इसका डायरेक्शन तो स्पेसिफाइड होगा ही। तो इसका डायरेक्शन निकालने का जो तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। वो कौन सा डायरेक्शन होता है, बाई राइट हैंड रूल, बाई राइट हैंड रूल।
ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। इसको हमें क्या करना आता है, जो डायरेक्शन है उसमें कर्ल करना पड़ता है। उस डायरेक्शन में जो कर्ल करेंगे तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा क्लोज लाइन का डायरेक्शन होगा। देखिए ये हमारा यही है ना, ये कर्ल करेंगे, देखिए इसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे है ना इसका डायरेक्शन। देखिए क्लोज लाइन का डायरेक्शन ऐसे है, तो थंब का डायरेक्शन किधर हो रहा है, हमारा आउटवर्ड है। आउटवर्ड कौन सा एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस तो इधर है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमारा जो लाइन है, क्लोज लाइन जो कर्ल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। देखिए ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे, ये ऐसे का, ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारा क्लोज लाइन का डायरेक्शन है। और क्लोज लाइन का डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है। अपवर्ड किसका डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। देखिए यही है ना, आप कह सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है हमारा इधर है, और ये डायरेक्शन किसका है, एक्स का है। अगर ये अंदर होता तो ये क्या हो जाता, माइनस एक्स हो जाता। अब ये एक्स है, ये फैला किस में है, ये हमारा ये हमारा dy हो जाएगा, ये dz हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। इसका एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका एरिया एलिमेंट जो होगा dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy। देखिए dy इंटू डी जेड, एरिया निकालने का यही तरीका होता है, और इसका जो डायरेक्शन होगा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो, देखिए ये x है, ये y है, z है। ये कर्ल किधर कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा था, ये कर्ल ऐसे कर रहा है। देखिए पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये इसका जो डायरेक्शन होगा इस बोर्ड के अंदर का डायरेक्शन होगा। इस बोर्ड के अंदर का डायरेक्शन कौन है, ये यही वाला डायरेक्शन होगा, यही तो है। ये प्लस एक्स बोर्ड के बाहर है, तो माइनस एक्स क्या होगा, बोर्ड के अंदर होगा। तो इसका जो डायरेक्शन देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा, ये हमारा इधर होगा। ये डायरेक्शन कौन सा है, माइनस एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है हमारा डी वाई, ये आपका डी जेड। इसका एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये डी ए इज इक्वल टू आपका डी वाई डी जेड माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स कैप हो जाएगा। इसी तरह एरिया एलिमेंट अभी इसमें किसमें है, y और z में है। हो सकता है एरिया एलिमेंट y x में हो जाए, हो सकता है एरिया एलिमेंट x z में हो जाए। तो हमें घबराना नहीं है, बस ये देखना है कि सिंपली वो किस में है, ठीक है। अगर एरिया एलिमेंट यहाँ पर होता, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर देखिए ये तो इस पर है ना, अगर ये एरिया एरिया एलिमेंट यहाँ पर होता ऐसे, इसके लिए यही फार्मूला होता। लेकिन क्या होता है, एक्स की इक्वल टू, अगर ये ए है, ये ए ले लें, क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू ए हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये किस पर है, ओरिजिन पे है। इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 है, इसके लिए भी हमारा एक्स इक्वल टू 0 है। तो उम्मीद है आपको ये एरिया एलिमेंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।